हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी टू स्वैग में। तो दोस्तों, रिसेंटली यह न्यूज़ सामने आया है कि इंडिया हमारे जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख है उसमें दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण करने वाला है। आप देख सकते हैं न्यूज़ जिसमें कहा गया कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड टू कम अप इन लद्दाख नायोमा। इस प्रोजेक्ट का जो फाउंडेशन स्टोन है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह द्वारा 12 सितंबर को रखा गया। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दी है। और इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद भारत के नॉर्दर्न रीजन में भारत का जो एयर कनेक्टिविटी है और भी मजबूत होने वाली है। आपको बता दें कि नायोमा भारत के लद्दाख के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख गाँव है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4000 यानी 13000 फीट है, जो इसे दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक बनाती है। अब चलिए हम लद्दाख में सिचुएटेड बाकी जो एयर बेसेस हैं, इंडिया के एयर बेसेस हैं, उनको जानने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। इसमें पहला आता है फुक्चे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। यह हवाई क्षेत्र भी लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में उपस्थित है। इसे 1962 में भारत चीन युद्ध से कुछ समय ही पहले बनाया गया था और इसे 2008 में फिर से पुनर्जीवित किया गया। यह डेमचोक से 34 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में कोयूल के निकट स्थित है। इसके अलावा भी भारतीय वायुसेना के पास लद्दाख के उत्तर उप क्षेत्र में भी दौलत बेग ओल्डी में भी जो लड़ाकू जहाज़ों के उतरने और उड़ान भरने के लिए हवाई पट्टी मौजूद है। यह हवाई क्षेत्र भारत का सबसे उत्तरी हवाई क्षेत्र है। यदि आप भारतीय नक्शे में इसे देखेंगे तो यह सियाचिन ग्लेशियर के पूर्व में और LAC के बिल्कुल करीब में आपको दिखाई देगा। साथ ही IAF इंडियन एयरफोर्स के पास वर्तमान में लेह में एक ऑपरेशनल बेस और कारगिल और थोइस जो सियाचिन के पास है उसमें भी पूर्ण बेस है। अब चलिए हम पुनः भारत के नए एयरबेस की बात करते हैं और इससे रिलेटेड जो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। यदि हम भारत के पिछले वर्ष के डिफेंस सेक्टर में जो अलॉटेड बजट है उसको देखें तो हम पाएंगे कि यह लगभग 12,000 करोड़ रुपए था, जो पिछले 10 सालों के बजट में से काफ़ी अच्छा बेहतर कर सकते हैं हम। इसलिए इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री लगातार अपने बॉर्डर एरियाज खासकर LOC और LAC के इलाकों में डेवलपमेंट करने का काम काफ़ी तेज़ी से करने का प्रयास कर रही है। और अब जब भारत इस नए एयरफील्ड का कंस्ट्रक्शन करने वाला है तो यह भारत को उत्तरी सीमा क्षेत्रों में और मजबूत बनाएगा। इसी की ओर इशारा करते हुए हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह हवाई क्षेत्र जो दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई अड्डों में से एक होगा, सशस्त्र बलों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। आपको बता दें कि नायोमा एक प्राकृतिक समतल क्षेत्र है और इसका उपयोग अभी हेलीकॉप्टरों और C-130J जैसे विशेष ऑपरेशनल प्लेन्स द्वारा किया जा रहा है और अभी के मौजूदा कठोर मिट्टी के रनवे पर ये उतर सकते हैं। अब रक्षा मंत्रालय इसमें फाइटर जेट्स को उतारने के लिए 2.7 किलोमीटर लंबा पक्का रनवे तैयार करना चाहती है और इसके लिए उसने लगभग 214 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 2 साल का टारगेट रखा है, यानी यह जो प्रोजेक्ट है वह 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो जब यह तैयार हो जाएगा तो यह पूरी तरह से चाइना को काउंटर करने का काम करेगा और युद्ध जैसी स्थिति में भारत के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक रोल ये निभाएगा। तो इन्हीं कुछ जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो मिलते हैं आपसे